दहशतगर्दी के खिलाफ 17 साल की तवील अमरीकी जंग, 5 लाख अफराद लुकमा अजल बन गए। मरने वालों में 65,000 पाकिस्तानी भी शामिल। अमरीका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की सनसनीखेज तहकीकाती रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में नामालूम शख्स ने राहगीरों पर चाकू से हमला कर दिया। एक शख्स मौके पर हलाक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने एहलकारों पर भी वार कर दिया। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में जुल्म की अंधेरी रात तवील हो गई। पुलवामा के इलाके तेराल में काबिज फौज ने नौजवानों को शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन के नाम पर बर्बरियत, कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जमहूरिया चेक में बैनुल मज़ाहिब मौजू पर कॉन्फ्रेंस, 22 ममालिक के सफीर और 150 के मंदूबीन शरीक। अमेरिका रूस सर्द जंग में मजीद तेजी, रूस की 3 शख्सियात और 9 इदारों पर पाबंदी। क्रेमलिन का भी सख्त जवाब देने का ऐलान। एहतसाब का अमल ओपन ट्रायल के जरिए होना चाहिए। चेयरमैन नैब को चाहिए जिसने चोरी की है उसे सजा दें। चौधरी शुजात हुसैन की लंदन में मीडिया टॉक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेल्जियम जारी, पहली जंग-ए-अज़ीम में मारे जाने वाले फौजियों की कब्रों पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। बुजुर्ग सियासतदान और मेंबर ब्रिटिश एम्पायर सईद मुगल का दौरा पाकिस्तान, मीरपुर में मुगल फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है, पोलियो को हर सूरत भगाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम इदारों को पोलियो मुहिम में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। इंसदाद पोलियो के हवाले से टास्क फोर्स का इजलास, वज़ीर आज़म को बताया गया कि अफगानिस्तान में पोलियो के मुकम्मल वैक्सीनेशन तक पाकिस्तान भी खतरे से दो चार रहेगा। कराची, गुडाप टाउन और पेशावर इंतहाई हसास करार। मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर जिम्मेदारी संभाल ली। गवर्नर चौधरी सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डीजी रेंजर्स की मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि इकबाल के शाहीन की सोच इंसानियत की सोच थी। इश्क व जुनून से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। हमारे सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। गुजरात की नसीम बीबी के 32 साल की मेहनत का कमाल, हाथ से कपड़े पर सिलाई किए गए कुरान पाक का नादिर नुस्खा तैयार कर लिया। कुरान पाक को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखने के लिए भेज दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी खातून की मेहनत को सराहा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया खौफनाक शोलों की लपेट में, 18,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। सैकड़ों घर तबाह, बोट काउंटी में 27,000 लोग मुतासिर, इमरजेंसी नाफिज। सवात की एक और बेटी ने पाक सरजमीन का नाम रोशन कर दिया। जापान में मजमून नफीसी का आलमी मुकाबला, पाकिस्तान की सनम बुखारी ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। मुकाबले में 162 ममालिक के 21,705 तलबा शरीक थे।
और शारजा के पाकिस्तान सोशल सेंटर में म्यूजिक कॉन्सर्ट, उभरते गुलकार नसीम सिद्दीकी की शानदार परफॉर्मेंस, मारूफ सहाफ़ी अरशद महमूद ने भी आवाज़ का जादू जगाया, हाज़रीन झूमने पर मजबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तालिबान के 5 रुकनी वफ्द ने भी शिरकत की है। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के अलावा भारतीय वफ्द और अफगानिस्तान अमन काउंसिल का 4 रुकनी वफ्द भी मौजूद था। इस कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मॉस्को कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन काउंसिल के 4 रुकनी और तालिबान के 5 रुकनी वफ्द ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में भारतीय हुकाम का वफ्द भी शरीक हुआ। पाकिस्तानी वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद एजाज का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि अफगान मसले का हल सिर्फ सियासी है, फौजी नहीं। तमाम अफगान धड़ों को इख्तलाफात खत्म करके मुफाहमत का आगाज करना होगा। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान की हर काविश का हिस्सा बनेगा। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का कहना था कि वो अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान अमन की राह हमवार करना चाहते हैं, जिससे खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन हो। तालिबान रहनुमाओं का कहना था कि वो यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के मसले का हल तलाश करने आए हैं। जबकि अफगान अमन काउंसिल की सरबराह कहना था कि बराह रास्त बातचीत के जरिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला न थमा। तालिबान ने अफगान सूबे तखार में सिक्योरिटी फोर्सेस के अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। अमेरिका की 9/11 के बाद शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए। ये तमाम हलाकतें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में हुई। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने सनसनीखेज तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसकी तफसील इस रिपोर्ट में। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने जंग की कीमत के उन्वान से तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में होने वाले जानी नुकसान का अहाता किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग में 4,80,000 से 5,07,000 अफराद लुकमाया जल बने। इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस, इत्तेहादी अफवाज, आम शहरी, पुलिस और दहशतगर्द शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2,65,000 से 2,95,000 और पाकिस्तान में 65,000 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अफगानिस्तान और इराक में 7,000 अमरीकी फौजी एहलकार मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 80% तक कमी आई, जबकि गुज़श्ता 2 सालों में अफगानिस्तान और इराक में 22% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट की मुस्तनिफा नेटा क्रैफोर्ड का कहना है कि अमरीका और मकामी मलेशिया की जानिब से करार दिए बहुत से दहशतगर्द आम शहरी भी हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शायद 17 साला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हलाकतों की दुरुस्त तादाद कभी मालूम न हो सके। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में चाकू के वार से एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न की मशहूर बोक स्ट्रीट में नामालूम शख्स ने एक गाड़ी को आग लगाने के बाद राहगीरों पर चाकू से हमला कर दिया।
चाकू से हमले के नतीजे में एक शख्स मौके पर हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमला आवर को पकड़ने की कोशिश की तो हमला आवर ने पुलिस एहलकारों पर भी चाकू चला दिया। पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला आवर पर गोली चलाई और उसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस शख्स का ताल्लुक सोमालिया से है, जो 1999 में ऑस्ट्रेलिया आया था। दूसरी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि इस वाक़े का मकसद लोगों में खौफ और हरास फैलाना था। दाइश का मजीद कहना था ये शख्स उनकी जमात का रुकन है, लेकिन इस शख्स के हवाले से दाइश ने कोई शिनाख्त जाहिर नहीं की। अमेरिका ने रूस के करीमिया के साथ इल्हाक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर 3 रूसी शख्सियात और 9 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की जद में आने वालों में रूसी मिसाइल फोर्सेज के साबिक कमांडर इन चीफ भी शामिल हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक मुतल्लका अफराद और इदारे करीमिया में गैर कानूनी कारोबार में भी मुलव्विस थे। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने अमरीकी इकदाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए सख्त जवाब देने का ऐलान किया है। यूक्रेन के साबिक नीम खुद मुख्तार इलाके करीमिया ने 2014 में रेफरेंडम के जरिए रूस से इल्हाक का ऐलान किया था। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत पराग में OIC के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। 22 ममालिक के सफीरों ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर बराए जमहूरिया चेक डॉक्टर इसरार अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। चेक रिपब्लिक के फॉरेन ऑफिस में इस्लामी ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम OIC ने बैनुल मुजाहिब और बैनुल सकाफती गलतफहमियों के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। कॉन्फ्रेंस में 22 ममालिक के एम्बेसडर्स और 150 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। तमाम मज़ाहिब और रंगो नस्ल के सफीरों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके आलमी यकजहती का पैगाम दिया। OIC ममालिक प्रॉग के हेड पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुहाज पर कुर्बानियां दी हैं। सर्च पीस फाउंडेशन के चेयरमैन अफसल चौधरी ने कहा कि इस्लाम सलामती का मजहब है और दूसरे तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करता है। प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा अमन का पैगाम देने वाले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ शुरका ने भी कॉन्फ्रेंस के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। bring different communities together, and I believe these are really important for peace and conflict resolutions. Both diplomats and academicians and policymakers, and they try to overcome the. कॉन्फ्रेंस 8 घंटे जारी रही और ज़ुहराने के अलावा कॉन्फ्रेंस के एहतताम पर 15 ममालिक की तरफ से मुख्तलिफ टेबल्स पर अपने अपने झंडों और रवायती खानों के साथ कॉन्फ्रेंस के शुरका की तवाज़ु की गई। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ब्रेक्जिट डील की कामयाबी के बावजूद बरतानवी मईशत शदीद मंदी का शिकार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूरोप से अलहदगी बरतानिया की मईशत में बहरान का बड़ा खदशा। यूरोपीय यूनियन ने पेशगोई की है कि बरतानिया का आइंदा साल मुआशी लिहाज से कमजोर होगा। यूरोपीय हुक्काम का कहना है कि अगर ब्रेक्जिट डील कामयाब हुई तो भी बरतानवी मईशत मंदी का शिकार रहेगी। यूरोपीय यूनियन से डील की तकमील के साथ बरतानवी वजीर आजम को अपने वज़रा से भी सख्त दबाव का सामना है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के बाद 2019 में बरतानिया की पैदावार का तनासुब सिर्फ 1.2% रह जाएगा, जबकि 2020 में भी यही रुझान रहने का डर है। मशहूर बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के ज़रिए इस्तेमाल अशिया और उनके इनकलाबी साइंसी थीसिस नीलाम कर दिए गए। उनसे वाबस्ता अशिया 1.18 मिलियन पाउंड में फरोख्त की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मशहूर बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की जेर इस्तेमाल 22 अशिया को बरतानिया की क्रिस्टी नामी कंपनी ने नीलामी के लिए पेश किया। हॉकिंग के प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नामी थीसिस 5,84,750, इनकी व्हील चेयर 2,96,750 पाउंड में नीलाम कर दी गई। मुंतज़मीन के मुताबिक तवक्का थी कि स्टीफन के डॉक्टरेट का थीसिस 1,05,000 पाउंड में फरोख्त होगा, लेकिन इनके चाहने वालों ने इसकी भारी कीमत लगाई। स्टीफन के मेडल और अवार्ड्स भी 2 लाख पाउंड में फरोख्त हुए। स्टीफन की लाइब्रेरी में मौजूद नामवर साइंसदानों की किताबें भी हजारों पाउंड्स में फरोख्त हुईं, जबकि वहां मौजूद इनकी मशहूर किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 68,000 पाउंड से ज्यादा में नीलाम हुई। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान स्टीफन हॉकिंग रवां साल मार्च में इंतकाल कर गए थे। बर्मिंघम से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग सियासतदान और मेंबर ब्रिटिश एम्पायर सईद मुगल इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में खालिद मिर्जा इंचार्ज मुगल फाउंडेशन ने उनके एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। इस्तकबालिया में बरतानिया से आए हुए इफ्तिखार मिर्जा, साजिद यूसुफ के अलावा सीनियर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की है। इस मौके पर सईद मुगल ने कहा कि बरतानिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, उन्होंने भी बरतानिया की तामीर और तरक्की में खून पसीना एक कर दिया। उसका समर आज नौजवान नस्ल को मिल रहा है। काउंसिल से लेकर पार्लियामेंट तक उनके बच्चे पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बरतानिया ने MPA के एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर सईद मुगल ने मीरपुर की शहर की मुख्तलिफ शख्सियत में अपनी तसनीफ़ नक्श सईद का तोहफ़ा दिया। इस किताब की तकरीब रूनमाई के सिलसिले में वो मीरपुर आए हुए थे। सवाद की बेटी सनम बुखारी ने जापान में मुनक्किदा मजमून नवीसी के आलमी मुकाबलों में तीसरी पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। मजीद बता रहे हैं उबैद फजल अपनी इस रिपोर्ट में। 22 साला सनम बुखारी का हिम्मत और हौसला पूरे मुल्क के लिए रोशन मिसाल है। दुख्तरे सवात सनम बुखारी के वालिद टैक्सी चलाकर मुश्किल से रोजी रोटी कमाते हैं और बेटी को तालीम याफ्ता बनाने के लिए उन्हें भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं। जापान में मजमून नवीसी के मुकाबले का इनेकाद हुआ तो दुख्तरे सवात सनम बुखारी भी पाकिस्तान की जानिब से ऑनलाइन मुकाबले में शरीक हुई। 162 ममालिक के 21,705 तुलबा ने भी किस्मत आजमाई की, मगर सनम बुखारी ने कामयाबी के झंडे गाड़े और दुनिया भर में तीसरी पोजीशन हासिल की। 62 ममालिक में से पाकिस्तान का नाम मेरे वजह से आया है और इसके अलावा इस ऐसे कंपटीशन में जो है 21,705 कॉम्पिटिटर्स शामिल थे और इसमें मेरा नाम तीसरे नंबर पे आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सनम बुखारी के वालिद का कहना है कि बेटी को मजीद तालीम याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़्म है, मगर गुर्बत रास्ते में रुकावट बन रही है। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरी बच्ची ने नामुसाइद हालात में यहाँ तक पहुँची और आगे पहुँचने की कोशिश कर रही है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं इसको मज़ीद तालीम नहीं दिलवा सकता। मैं अरबाब इख्तियार से ये अपील करूँगा कि इसकी तालीम के लिए कुछ करें। सनम के वालिद ने अपनी बेटी की तालीम के लिए हुकूमत और मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील भी की है। स्वाद के इस बेटी ने तो मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, मगर ये ख़ानदान आज भी गुर्बत और लाचारी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। उबैद फजल, 92 न्यूज़, सवाद। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 141वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी कमोडर नेमतुल्लाह ने परेड का मुआयना किया और मज़ार पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर आला पंजाब भी पहुंचे और फूल चढ़ाए और फातिह खानी भी की। सुहेब शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ। मुसव्वरे पाकिस्तान को पाक बहरिया और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी कमोडोर नेमतुल्लाह ने बतौर मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। स्टेशन कमांडर कमोडोर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। पाक रेंजर्स ने गार्ड्स के फराइज पाकिस्तान नेवी के सपुर्द किए। बैंड की धुनों पर मखसूस अंदाज से चलते हुए पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर पोजीशन संभाली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी के बाद मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी अहलिया के हमरा मुसव्वरे पाकिस्तान के मज़ार पर पहुंचे और फातह ख्वानी के बाद तासुरात दर्ज किए। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक, एयर कमोडोर रजवान बट, जनरल ऑफिसर कमांडिंग गैरिजन मेजर जनरल आमिर महमूद ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कैमरामैन ताहिर खोखर के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़ लाहौर। और दूसरी जानिब चूनिया ग्रीन स्कूल सिस्टम में यौम इकबाल के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ। बच्चों ने अल्लामा इकबाल की ज़ाती अज़दवाजी और सियासी ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली। इकबाल की शायरी और उन्वान को तलबा ने अहसन तरीके से निभाया। इसके साथ साथ इकबाल की शायरी और तसनीफ से लिए गए मवाद से बच्चों में क्विज मुकाबले भी रखवाए गए, जो कि चूनिया शहर की तारीख में पहली मरतबा हुआ। बच्चों के साथ टीचर्स ने भी भरपूर तरीके से इकबाल की शायरी को चार चांद लगाए। तकरीब तकसीम इनामात में खुसूसी तौर पर लेडी डॉक्टर निदा मलिक, डायरेक्टर DSS चूनिया को मदऊ किया गया था, जिन्होंने कैंपस में टीचर्स और बच्चों के इस प्रोग्राम को सराहा और बच्चों में इनामात तकसीम किए। और दूसरी जानिब लोधरा में माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम एक मशअल बरदार रैली निकाली गई। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से निकाली गई इस रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली चिल्ड्रन पार्क से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते रहे। रैली के शुरका का कहना था कि सरकार की आमद की खुशी में इस तरह की तकरीबात और महाफिल पूरा माह मुनक़िद की जाती रहेंगी। हासिलपुर के नवाही इलाका शाहपुर शरीफ आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा सुल्तान बालादीन अवैस करनी का 2 रोज़ा उर्स मुबारक मुनक्किद हुआ, जबकि इस मौके पर अवैसिया फाउंडेशन के ज़रिए इंतज़ाम 2 रोज़ा फ्री मेडिकल और आई कैंप का इनकाद भी किया गया। हासिलपुर के नवाही गांव शाहपुर शरीफ आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा सुल्तान बालादीन अवैस करनी का 2 रोज़ा उर्स मुबारक मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क भर से मुरीदान व अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर अवैसिया फाउंडेशन के ज़रिए इंतज़ाम 2 रोज़ा फ्री मेडिकल और आई कैंप का भी एहतमाम किया गया। दरबार आलिया पर दुरूद सलाम, नात खानी और कवाली की महफिलें भी सजाई गईं। सजादा नशी गुलाम मुहियुद्दीन अवैसी ने उर्स के कामयाब इनकाद को सराहा और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। अल्लाह वाला वेलफेयर ट्रस्ट के बानी राजा जावेद खालिद कादरी ने गुस्तखाना खाकों के खिलाफ यूरोपीय अदालत में जाने का ऐलान किया और कहा है कि माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल में पेरिस और हॉलैंड की अदालतें मुकदमा दायर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात दुबई से सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। गुस्ताखाना हाकों पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए राजा जावेद खालिद कादरी का कहना था कि उन्होंने हॉलैंड और पेरिस से वकील हायर कर लिए हैं और रबीउल अव्वल के आगाज पर इन अदालतों में उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा जिसने गुस्ताखाना हाकों का मुकाबला कराने की नापाक कोशिश की थी। हमारा वहाँ से लायर हमने हायर कर लिया है और पेरिस में भी हमने लायर जो है वो उसको हायर कर लिया है और उस पर वर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रबीउल अव्वल के स्टार्ट में हम इंशाअल्लाह हमारी पिटिशन जो है वो दायर हो जाएगी। उनका मजीद कहना था कि थर में उनके इदारे ने बाबा साईं सत्यानी शरीफ, हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहू और हक खतीब हुसैन अली बादशाह ऑफ कोटली सतिया से मिलकर मुतअद्दिद अफराद को मुसलमान किया और उनकी कफालत की जा रही है। बाबा साईं हैं सत्यानी शरीफ के
हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहम्मद सोहू साहब, तो उनके साथ मिल के हम बंदों को मुसलमान भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। मुल्क में हालिया एहतजाज और धरनों के हवाले से उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज में शरपसंद अनासिर दाखिल हुए जिन्होंने पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की। अगर इस मुल्क में फौज न होती तो पाकिस्तान भी न होता। शरपसंद अनासिर गुस्से हैं और उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और आर्मी से मुतल्लिक़ तो मेरा वाज़ह शुरू से ही दो टोक पैगाम है कि अगर ये आर्मी ना होती तो आज पाकिस्तान ना होता। सिंध के इलाके थर फलाही कामों के हवाले से उनका कहना था कि थर में भूख और प्यास की वजह से अब तक सैकड़ों बच्चों समेत हजारों अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। उनकी फलाह बहबूद के लिए अल्लाह वाला वेलफेयर ट्रस्ट अरसाए दराज से सरगर्म अमल है। इस फलाही इदारे के जेर निगरानी मुख्तलिफ मुकामात पर कुएं की खुदाई जारी है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। पाकिस्तान के उभरते हुए गुलकार नसीम सिद्दीकी की पाकिस्तान शारजा सोशल सेंटर में परफॉर्मेंस। हाज़रीन ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर मारूफ सहाफ़ी सजाद अकबर खान को शानदार शो करवाने पर मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शारजा से सैयद मुदस्सर की रिपोर्ट में। गजल और जदीद गायकी पर अबूर रखने वाले उभरते हुए मारूफ गुलकार नसीम सिद्दीकी ने पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में अपनी मुसीकी और गायकी से हाज़रीन के दिल जीत लिए। शारजा सोशल सेंटर के साबिक सदर राजा सरफराज और मौजूदा सदर खालिद हुसैन चौधरी अपनी टीम के हमरा, जबकि मारूफ बिजनेसमैन जमील इसहाक, पीटीआई दुबई के सदर इरफान अफसर अवान, पीपल्स पार्टी गल्फ के साबिक सदर मियां मुनीर खान समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं और सहाफ़ती शख्सियात ने भी म्यूजिकल नाइट में शिरकत की। मारूफ सहाफ़ी अरशद महमूद राना ने पंजाबी गाने सुन वे बिलोरी अखवालिया गाया, जिस पर हाज़रीन खूब झूमते रहे। शो के आखिर पर शानदार परफॉर्मेंस करने वाले सिंगर्स को तोहफ़े भी दिए गए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब को नई दस्तावेजात पेश करने की इजाज़त दे दी है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 50 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी फराहम कर दिया गया। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर के माबैन तल्ख कलामी भी हुई। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। फ्लैगशिप रेफरेंस भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। तफ्तीशी अफसर का बयान कलमबंद, नवाज शरीफ की दोबारा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत की। फ्लैगशिप रेफरेंस में नए दस्तावेजात पेश करने की नैब की दरखास्त पर ख्वाजा हारिस का एतराज मुस्तरद कर दिया गया। नैब को दस्तावेजी सबूत पेश करने की इजाजत दे दी। दौरान दलाइल ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सवालनामा फराहम करने पर नैब का एतराज मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा हारिस की दरखास्त मंजूर करते हुए 50 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया। नवाज शरीफ सोमवार को बतौर मुल्ज़िम 342 का बयान कलमबंद कराएंगे। दोनों रेफरेंसेस पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने NRO केस में विफाकी हुकूमत और नैब का जवाब मुस्तरद कर दिया है। सो इस मुकदमात और NRO का जायजा लेकर दोबारा जवाब दाखिल करने की हिदायत की गई। मुशर्रफ, मलिक क़य्यूम, जरदारी के असासों की तफसील खुफिया रखने का भी फैसला किया गया। इस्लामाबाद से जान शेर की यह रिपोर्ट देखिए। NRO केस में विफाकी हुकूमत और नैब के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट का अदम इत्मीनान का इजहार। जवाब मुस्तरद। हुक्म दिया सो इस मुकदमात और NRO का दोबारा जायजा लेकर जवाब जमा कराया जाए। जवाब और दस्तावेजात आने के बाद दरखास्त काबिल समाअत होने का फैसला किया जाएगा। अदालत के दरखास्त तलब करने पर आसिफ अली जरदारी के वकील ने एतराज आयद किया। कहा, दरखास्त गुजार के पास दस्तावेजात नहीं थी तो दरखास्त क्यों दी थी? दरखास्त पहले दायर हुई और दस्तावेजात अब मंगवाई जा रही हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरखास्त गुजार को विसल ब्लोअर करार दे दिया। कहा, हम अपने इख्तियार से तजावुज नहीं करेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, फैसला आइन और कानून के तहत होगा।
जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एनआरओ केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए, देखना है कि स्विस अकाउंट्स में $60 मिलियन किसके थे और कहां गए। $60 मिलियन का बेनिफिशरी कौन था। अदालत ने कयास आराइयों पर नहीं, शवाहिद पर फैसला करना है। सिर्फ अखबारी खबरों पर तो अदालत फैसला नहीं कर सकती। विफाक ने भी एनआरओ से कौमी खजाने को होने वाले नुकसान की रिकवरी के लिए दायर दरखास्त की मुखालिफत कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एनआरओ का मामला माजी का हिस्सा बन चुका, आईनी दरखास्त में दोबारा ट्रायल करना मुनासिब नहीं। अदालत का परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी और मलक कयूम के असासों की तफसील खुफिया रखने का फैसला। दरखास्त काबिल समाअत होने के फैसले तक तफसीलात सरबामुहर रखी जाएंगी। समाअत 3 हफ्तों बाद दोबारा होगी। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों से मुतालिक पाकिस्तानी सफारत खाने में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी वकास लंगा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर सिर्फ 42 ज़ायरीन रह गए हैं, बाकी सब जा चुके। ज़ायरीन को खाना और बाकी ज़रूरी अशिया भी फराहम कर रहे हैं। मजीद क्या कहा, देखिए। इस वक्त जो एयरपोर्ट पे लोग हैं वो 42 लोग हैं और ये टोटल, बाकी तो सारे लोग जा चुके हैं, 42 पीछे रह गए थे। और इन सब का प्रॉब्लम भी इसी तरीके से बना था कि इन लोगों ने, जो इनका ट्रैवल एजेंट था, ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे, पासपोर्ट इनके ट्रैवल एजेंट के पास थे, वो इनके पास पासपोर्ट लेट पहुंचे, उस वजह से इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। अर्बाइन की वजह से, क्योंकि फ्लाइट में ऑलरेडी ओवर बुकिंग थी और उसकी वजह से फिर हम कोशिश करते रहे हैं कि जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है उसमें एडजस्ट होते जाएं। तो अब बाकी के लोग जा चुके हैं, ओनली 42 पैसेंजर्स आर लेफ्ट और इन 42 की भी कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह यहाँ से फ्लाइट है एमिरेट्स एयरलाइन पे। इनको खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमें किसी की तरफ से कोई डिमांड आती है तो वो हम उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इवन इनको होटल की भी ऑप्शन दी थी कि आप आएं, आप होटल में स्टे करें, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, हमने होटल में नहीं जाना। तो अपनी मर्जी से इन लोगों ने कहा जी हम यहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन हमारी टिकट करवाएं, नेक्स्ट जो है वो रीस्केड्यूल करवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तानी पैसेंजर जो है ये चले जाएंगे। अमरीकी रियासत शिमाली कैलिफोर्निया में खौफनाक आग भड़क उठी। बेकाबू आग हजारों एकड़ रकबे पर फैल गई है, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। 2000 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद अमरीकी रियासत शुमाली कैलिफोर्निया की बोट नामी काउंटी में खतरनाक तरीन आग ने कई अफराद को निगल लिया। सैकड़ों घर, मैदान और इमारतें जलकर खाक हो गईं, जबकि तेज हवा के बायस आग भी इंतहाई तेजी से फैल रही है। आबादियों को फौरी इनखला का हुक्म जारी कर दिया गया। कैलिफोर्निया के महकमा जंगलात और आग के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे के मुताबिक आग खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। तेज हवाओं के बायस फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से काउंटी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। काउंटी इंतजामिया के मुताबिक आग से 40,000 लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि आबादियों में 2 करोड़ से जायद अफराद को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उधर कोयटा में तलबा के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए गए हैं। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने गवर्नर हाउस का दौरा किया और वहां मौजूद अमले से गवर्नर हाउस में रखी गई अशिया के बारे में मालूमात ली। इसी हवाले से देखते हैं कोयटा से बुशरा कमर की ये रिपोर्ट। गवर्नर हाउस कोयटा के दरवाजे खुले तो सबसे पहला मौका तुलबा को मिला, जहां गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई ने निजी यूनिवर्सिटी के तुलबा को वेलकम किया। तुलबा ने गवर्नर हाउस में बनाए गए चिड़ियाघर का दौरा किया, जहां उन्होंने नायाब नस्ल के मोर, मुर्गाबियां, कबूतर, चकोर, बतखें और ऑस्ट्रेलियन गाय देखी। हम गुजर जाते थे, हमें कभी अंदर आने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड है और यहाँ बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। अक्सर लीडरों के मतलब जो है वहाँ पे स्टैचू भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे और जो परिंदे हैं बलूचिस्तान के, मतलब वहाँ पे वो भी हम लोगों ने देख लिए। तुलबा ने गवर्नर हाउस में लाइब्रेरी और म्यूजियम का भी दौरा किया। गवर्नर हाउस की इंतजामिया ने 1949 से लेकर 2018 तक आने वाले 22 गवर्नरों की तस्वीरें, फानूस, आसार कदीमा के नवादरात, हनूत किए गए जानवर और गोरा कब्रिस्तान से लाई गई मम का मुजस्मा भी दिखाया। गवर्नर बलूचिस्तान का कहना था कि जल्द ही गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए भी खोल दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने चीफ जस्टिस का बंगला भी है, सेक्रेटरीट भी है और सारे इसी उसमें है।
तो वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख करके हमने ये फ़िलहाल तो पब्लिक के लिए खोला हुआ है। तुलबा ने सब्ज़ाजार में रखे ब्रिटिश दौर के हुक्मरानों के मुजस्मे और दीगर यादगारें भी देखीं। गवर्नर हाउस के दरवाजे तुलबा के लिए तो खोल दिए गए, लेकिन बेचारी आवाम इस वक्त भी मुंतजिर है कि उन्हें कब इन दरवाजों से गवर्नर हाउस आने की इजाज़त दी जाएगी। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। और अब दुनिया भर से खबरें 92 सेकंड्स में। चीन के सूबे जिजियांग में पहली मर्तबा खबरें पढ़ने के लिए मुनफरिद रोबोट मुतारिफ करवा दिए गए। इस रोबोट न्यूज कास्टर ने न सिर्फ चीनी जुबान में खबरें पढ़ी बल्कि उनका अंग्रेजी में तर्जुमा करके लोगों को हैरान कर दिया। जबकि चीनी माहिरीन का कहना है कि ये रोबोट बिना थके 24 घंटों तक खबरें पढ़ सकता है। अमेरिकी रियासत बोलिविया में इंसानी खोपड़ी का सालाना त्योहार मनाया गया। इस मौके पर शहरियों ने दुकानों से इंसानी खोपड़ियों की नकल खरीदी और उनको अपने गुजरे हुए प्यारों के नामों से मंसूब किया। त्योहार के मौके पर खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया, जिसमें दर्जनों अफराद ने शिरकत की और अपने प्यारों के लिए खुसूसी दुआ की। पोलैंड की इस जांबाज हसीना ने हवा से भरी टनल में स्काई डाइविंग के दौरान करतबबाजी का मुजाहिरा करके नया गिनीज रिकॉर्ड कायम कर दिया। डैनियल नामी खातून ने 1 मिनट में 55 बार गोल घूमकर न सिर्फ देखने वालों को दंग कर दिया बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। एडवेंचर के शौकीन अफराद अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, चाहे वो जितना ही खतरनाक क्यों ना हो। वीडियो में नजर आने वाले खतरों के इस खिलाड़ी को ही देख लें, जो एडवेंचर का शौक पूरा करने के लिए चिली की बुलंद आबशार पर पहुंच गया। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले एड्रियन नामी जांबाज ने 80 फुट बुलंद आबशार पर न सिर्फ हाइकिंग का शौक पूरा किया बल्कि इस दौरान करतब भी खूब दिखाए। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया। हॉलीवुड का स्पाइडरमैन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार। मार्वल कॉमिक्स की नई एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म रबा साल 14 दिसंबर को सिनेमाघरों में धूम मचाएगी। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।